दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां जमीन पर पत्ते कम और जहरीले सांप ज्यादा बिछे हों। अगर नॉर्मल इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो उसकी आत्मा तो उसकी बॉडी में ही सुसाइड कर लेगी। लेकिन हमारी इस धांसू मूवी के 4 जीनियसेस जिनके दिमाग परमानेंटली एयरप्लेन मोड पर रहते हैं, उनका डेली का धंधा ही यही है। ये आते हैं इस मौत के स्नेक आइलैंड पर जहरीले सांपों को पकड़कर बेचने। पर आज इनकी किस्मत ऐसी पलटने वाली है जैसे एग्जाम में पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो। इनका शिकार करने का मास्टर प्लान सुनकर आपको इनकी अकल पर रोना आ जाएगा। इन्होंने एक बेचारे जिंदा मुर्गे की टांग में रस्सी बांधी और उसे एक अंधेरी गुफा के अंदर फेंक दिया। इनका लॉजिक ये था कि मुर्गे की खुशबू से कोई बड़ा सांप लालच में आएगा। थोड़ी देर में रस्सी टाइट होती है, पर जब ये पूरी ताकत से उसे खींचने लगते हैं तो वो ऐसी टूट जाती है जैसे दोस्तों के बीच उधार वापस आने की उम्मीद। अब इनका सबसे ओवर कॉन्फिडेंट दोस्त, जिसका नाम सेंग है, डिसाइड करता है कि वो खुद रेंगते हुए उस गुफा के अंदर जाएगा। सेंग गुफा में घुसता है। अंदर भारी अंधेरा था। जैसे ही वो अपनी टॉर्च चलाता है, सामने एक इतना खतरनाक सांप उसको घूर रहा था जैसे सेंग उसका प्री बुक्ड स्विगी ऑर्डर हो। सेंग की हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत बाहर दोस्तों को इशारा करता है कि मुझे खींच लो, लेकिन बाहर खड़ा उसका दोस्त अबिंग एक अलग ही स्टैंड अप कॉमेडी चला रहा था। अबिंग को लगता है सेंग मजाक कर रहा है, तो वो उसे बाहर खींचने के बजाय उसके पैरों में जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है। एक तरफ मौत मुंह खोले खड़ी है और यहां कुची कुची कूचल रहा है। सेंग डर से ऐसी भयंकर चीख मारता है कि बाहर वालों का फाइनली दिमाग चलता है और वो उसे बाहर निकालते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा से एक ऐसा विशाल सांप बाहर निकलता है जिसे देखकर एनाकोंडा भी डिप्रेशन में चला जाए। अबिंग, जो अभी तक गुदगुदी कर रहा था, उसका हाथ उस सांप के जबड़े में चला जाता है। दोस्त अपनी जान पर खेलकर सांप का सर तो काट देते हैं, पर जहर अपना काम कर चुका था और अबिंग वहीं ढेर हो जाता है। बाकी के 3 दोस्त डर के मारे ऐसी दौड़ लगाते हैं कि सीधा अपनी बोट पर जाकर ही सांस लेते हैं। रात का वक्त था, भयंकर तूफान और तेज बारिश। इन्हें लगा जान बच गई, पर असली बॉस लेवल तो अब शुरू होना था। अचानक इनकी बोट को पानी के अंदर से एक इतना जोरदार झटका लगता है कि इनका दोस्त डबिंग हवा में उछलकर पानी में गिर जाता है। बमियान तुरंत एक टायर फेंकता है उसे बचाने के लिए, पर तभी पानी को चीरते हुए एक बिल्डिंग के साइज का जायंट मॉन्स्टर सांप बाहर आता है। ये सांप डबिंग को हवा में ऐसी लपक कर निगल जाता है जैसे हम थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हैं। अब बोट पर सिर्फ बमियान अकेला बचा था। वो मॉन्स्टर सांप ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बमियान बुरी तरह रोते हुए हाथ जोड़ता है, भाई मुझे मत खाओ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन सांप को उसके रोने धोने से क्या मतलब? दरअसल बमियान ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी माफी भगवान के पास भी नहीं थी। उसने उस बोट पर उस जायंट सांप के अंडे चुरा कर रखे थे। तो मौत की ऐसी मशीन की प्रॉपर्टी चुराओगे तो वो तुम्हारी शादी का थोड़ी वेट करेगी। सांप ने बिना सोचे बमियान को भी अपना डिनर बना लिया। इस तबाही के कुछ हफ्तों बाद कहानी आती है शहर में। हमारा वही दोस्त सेंग, जो गुफा से जिंदा बचा था, अब एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर बन चुका है। एक घर में जहरीला सांप घुसने पर वो वहां पहुंचता है और उसे सेकंडों में पकड़ लेता है। उसे बाद में पता चलता है कि उस घर के आदमी ने भी किसी सांप के अंडे चुराए थे, इसलिए वो सांप वहां तक आया। तभी वहां सेंग का दोस्त मफिन भागता हुआ आता है। उसके फोन में एक लाइव न्यूज चल रही थी। समुद्र किनारे पुलिस को एक आधी खाई हुई लाश मिली थी जो बमियान की थी। सेंग को तुरंत समझ आ जाता है कि वो आइलैंड वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए सेंग सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के हेड ऑफिस पहुंचता है। वहां बैठे अधिकारी वीडियो देखकर हैरान थे कि आखिर किस जानवर के दांत इतने बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। सेंग स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो टेबल पर हाथ मारकर कहता है, ये निशान किसी आम जानवर के नहीं बल्कि एक टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई 15 मीटर तक होती है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, स्नेक आइलैंड। सेंग उन्हें वार्निंग देता है कि हमें उस आइलैंड को तुरंत एक नेचर रिजर्व घोषित करना होगा, वरना वहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सेंग की आंखों में एक आग थी। वो उनकी तरफ घूरता है और कहता है कि अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर उस मौत के फरिश्ते को वहां नहीं रोका गया तो वहां बस मौत का नंगा नाच होगा। पर तभी मीटिंग रूम में बैठी एनवायरनमेंट डिवीजन की एक ओवर स्मार्ट सीनियर ऑफिसर जॉय सेंग की आंखों में आग डालकर कहती है, भाई लगता है तुमने हॉलीवुड मूवीज ज्यादा देख ली हैं। ऐसे जायंट सांप 5800 साल पहले ही दुनिया से अपना पैकअप कर चुके हैं।
सेंग को समझ आ गया कि इन एसी में बैठने वाले पढ़े लिखे बाबुओं को बिना ठोस प्रूफ के कुछ समझ नहीं आएगा। उसने चुपचाप एक पेन ड्राइव लगाई और बामियन की बोर्ड पर रिकॉर्ड हुई वो आखिरी मौत वाली वीडियो चला दी। उस मॉन्स्टर सांप को बड़ी स्क्रीन पर देखते ही पूरे मीटिंग रूम की हवा टाइट हो गई। सबकी आंखें ऐसी फटी रह गई जैसे उन्होंने अपनी ही बीवी को किसी और के साथ मोमोज खाते देख लिया हो। सब ने एक सुर में फैसला किया कि जॉय खुद सेंग के साथ उस स्नेक आइलैंड जाएगी और इस मामले की पूरी जांच करेगी। लेकिन निकलने से पहले जॉय थोड़ी सीआईडी बनती है और बैकग्राउंड चेक करती है। उसको पता चलता है कि सेंग कोई आम गली मोहल्ले का सपेरा नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड एक्स मिलिट्री कमांडो है जिसे पूरे डिपार्टमेंट में स्नेक किंग के नाम से जाना जाता था। उधर दूसरी तरफ आइलैंड पर एक अलग ही रायता फैलने की तैयारी हो रही थी। एक बहुत ही अमीर और लालची रियल एस्टेट टाइकून है पेन, जिसने उस स्नेक आइलैंड पर एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने के लिए अपने खजाने का पूरा मुंह खोल रखा था। अब भाई का इतना अंधा पैसा लगा था तो वो पीछे थोड़ी हटेगा। उसे अच्छे से पता था कि आइलैंड पर जहरीले सांपों का कब्जा है, इसलिए उसने जिन नाम के एक ब्लैक मार्केट डॉन को वहां बुलाया, जिनका पेशा ही ब्लैक मार्केट में मौत को बेचना था। पेन ने जिन के सामने चमचमाती सोने की ईंटें रख दी और बोला, अगर किसी ने भी मेरा ये प्रोजेक्ट रोका तो उसको वहीं जिंदा गाड़ देना, चाहे वो एक्स मिलिट्री वाला सेंग ही क्यों ना हो। जिन भी फुल तशन में मुस्कुराता है और कहता है, टेंशन मत लो सेठ, तुम्हारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। अगले दिन सेंग, जॉय और उनका एक डरपोक दोस्त मफिन एक छोटी बोट लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेंग दूरबीन से चेक करता है तो उसकी नज़र जिन की बोट पर पड़ती है जो उसी आइलैंड की तरफ जा रही थी। सेंग का दिमाग थनक जाता है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आइलैंड पर पहुंचते ही जिन के आदमी अपना टेंट लगाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी थोड़ी दूर झाड़ियों में मूत्र विसर्जन करने जाता है, पर तभी उसका कुत्ता भयानक तरीके से भौंकने लगता है और रस्सी तुड़वाकर भाग जाता है। आदमी की पैंट वहीं गीली हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सामने झाड़ियों में से कोई सूअर नहीं बल्कि एक विशाल और जहरीला किंग कोबरा उसका स्वागत करने आ रहा है। कोबरा बस अपना फन उठाकर डंक मारने ही वाला था कि जिन का एक टकला साथी कॉन्ग वहां किसी साउथ इंडियन मूवी के हीरो की तरह उड़कर आता है और उस मौत के फरिश्ते को 1 सेकंड में झोली में पैक कर देता है। ठीक उसी वक्त वहां सेंग अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। सेंग सीधा जिन के पास जाता है और आंखों में घूर कर कहता है, इस सांप को यहीं छोड़ दो। जिन, जिसमें ईगो और घमंड कूट कूट कर भरा था, झोले को हवा में लहराता है और कहता है, अगर मेरे हाथ से छीन सकता है तो छीन ले। जिन को लगा सेंग कोई नॉर्मल नेचर लवर है, पर उसको क्या पता था कि सेंग के हाथों में एक्स मिलिट्री का सॉफ्टवेयर अपडेट है। सेंग ने अगले ही सेकंड जिन को ऐसा धोया कि जिन को अपने बचपन की पूरी कहानी याद आ गई। जिन की ईगो जमीन पर और सांप आजाद हो गया। जिन के आदमी तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं, पर जिन समझ गया था कि इस बंदे से अकेले में पंगा लेना मतलब सीधा यमराज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। उसने गुस्से में अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। सेंग, जॉय और मफिन आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूम घूम कर उस टाइटन पाइथन के निशान और सबूत अपने कैमरा में कैद करने लगते हैं। शाम होते होते अचानक भयंकर तूफान और तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगने से बचने के लिए सेंग उन्हें जंगल के बीचों बीच अपने दादाजी की एक पुरानी भूतिया झोपड़ी में ले जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, अंदर से ऐसी सड़ी हुई बदबू आती है जैसे किसी ने 10 साल पुराने मोजे उबाल दिए हों। सेंग आंख बंद करके सूंघता है और तुरंत समझ जाता है कि वो बड़ा वाला टाइटन पाइथन कुछ देर पहले यहां से गुजर चुका है। झोपड़ी की दीवार में एक बड़ा सा छेद था जिससे वो तीनों जल्दी से लकड़ियों से बंद कर देते हैं ताकि रात में कोई जहरीला मेहमान अंदर ना आ सके। तभी मफिन की नजर झोपड़ी के एक अंधेरे कोने पर पड़ती है। वहां जमीन पर एक इंसान की लाश पड़ी थी। मफिन तो डर के मारे लगभग बेहोश ही होने वाला था। जब सेंग ने टॉर्च की रोशनी उस लाश के चेहरे पर डाली तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अबिंग की थी। वही अबिंग जो गुफा के अंदर उस जाइंट सांप का निवाला बन गया था। जॉय उसकी लाश को गौर से देखती है और बताती है कि इसकी मौत नॉर्मल नहीं हुई है। उस मॉन्स्टर सांप ने इसे जिंदा निगलने के बाद यहाँ आकर उगल दिया था और सांप के पेट के एसिड की वजह से इसकी एक खौफनाक हालत हुई है। सेंग तय करता है कि सुबह नेटवर्क आते ही वो पुलिस को बुलाएगा। इस बीच जॉय गीले कपड़े बदलने के लिए एक दूसरे अंधेरे कमरे में जाती है, पर कपड़े बदलते वक्त उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी तरफ छिप छिप कर घूर रहा है। एक ऐसी आंख जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से वापस दोस्तों के पास आकर आग के पास बैठ जाती है। उधर सेंग को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक ऐसी पेंटिंग मिलती है जिसमें उस आइलैंड पर रहने वाले एक जायंट टाइटन पाइथन की पूरी हिस्ट्री बनी हुई थी। अचानक बाहर से एक जोर की आवाज आती है। सेंग तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि किसी ने बाहर से झोपड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया है। अब वो तीनों उस मौत की झोपड़ी में बुरी तरह कैद हो चुके थे। पर दोस्तों, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। आग सेकते हुए मफिन की नज़र अचानक जमीन पर पड़ी अभिंग की डेड बॉडी पर जाती है। उस डेड बॉडी के ऊपर डाला हुआ कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। एक मरी हुई लाश के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज घुस गई थी जो उसे अंदर से फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मफिन डर के मारे पीछे खिसकने लगता है और सेंग अपनी मौत जैसी शांत आंखों से उस हिलते हुए कपड़े की तरफ आगे बढ़ता है। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है। सेंग धीरे से अपने हाथ बढ़ाता है और अचानक उस कपड़े को हटा देता है। कपड़ा हटते ही अंदर का नज़ारा देखकर किसी के भी तोते उड़ जाएं। उस मरी हुई बॉडी के अंदर एक खून जैसा लाल रंग का सांप बिल्कुल ऐसे आराम फरमा रहा था जैसे किसी ने उसे यहाँ 5 स्टार होटल का सूट बुक करके दिया हो। सेंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस सांप को पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है। पर लगता है आज सांपों की पूरी बारात आई हुई थी। तभी एक और लंबा सांप निकलकर बेचारे मफिन के पैर में अपना आशीर्वाद दे देता है। मेरा मतलब है जोर से काट लेता है। सेंग तुरंत आग की एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और उन सांपों की फौज को वहां से ऐसे भगाता है जैसे बिना टिकट के यात्रियों को ट्रेन से टीटी भगाता है। मफिन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, इसलिए सेंग जल्दी से अपने बैग से एक एंटी वेनम इंजेक्शन निकालता है। वो मफिन को बचाने के लिए इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जिन का एक आदमी एकदम भूत की तरह चुपके से आता है और वही इंजेक्शन सेंग की कमर में ठोक देता है। भाई साहब, इंजेक्शन लगते ही सेंग की बॉडी में ऐसा रिएक्शन होता है कि वो वहीं का वहीं स्टैचू बन जाता है। उसका पूरा शरीर कंप्लीटली सुन्न पड़ गया था। वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। और उधर वही जहरीले सांप फिर से रेंगते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ झोपड़ी के बाहर बारिश में एक अलग ही दंगल चल रहा था। जिन का एक दूसरा थरकी आदमी जॉय को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कॉटेज से बाहर ले आता है। वो आदमी जॉय के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जंगल का असली बाप यानी हमारा टाइटन पाइथन एंट्री मारता है। इस जायंट सांप ने बिना कोई वार्निंग दिए उस आदमी को ऐसी खतरनाक झप्पी दी और पल भर में उसे एक ही बाइट में निगल गया, बिल्कुल जैसे हम भूख में मोमोज खाते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जॉय की आत्मा तो जैसे उसके शरीर से बाहर ही आ गई। वो बुरी तरह घबराकर वापस उस झोपड़ी की तरफ भागती है। झोपड़ी में आकर वो देखती है कि सेंग और मफिन जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे उनकी बॉडी की बैटरी खत्म हो गई हो। सेंग बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को वर्कआउट करते हुए इशारे से एक इंजेक्शन की तरफ इशारा करता है। जॉय तुरंत सिचुएशन समझ जाती है और बिना कोई देर किए दोनों को वो इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उन दोनों की अटक रही जान वापस आ जाती है। अगले दिन की सुबह होते ही तीनों मिलकर उस टाइटन पाइथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए सेंग की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ एक इतनी बड़ी सांप की केंचली यानी स्नेक स्किन लटकी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि सांप ने नहा धोकर अपने पुराने कपड़े सूखने के लिए डाले हैं। इसे देखकर सेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि वो बड़ा सांप इसी आइलैंड पर कहीं छिपा है। तभी उन्हें जमीन पर बड़ी बड़ी घास के बीच योंग तड़ा हुआ मिलता है। योंग को देखकर लग रहा था कि इसका ऊपर का टिकट कट चुका है, पर सेंग चेक करता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। सेंग तुरंत अपने पिटारे से एक एंटीडोट निकालकर उसे लगा देता है। तभी जॉय को योंग के शरीर पर एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ मिलता है। उस लिक्विड को देखते ही जॉय का शातिर दिमाग चलता है और वो समझ जाती है कि ये लिक्विड उसी टाइटन पाइथन का है। और दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब था कि उस विशाल सांप ने अंडे दिए हैं, वो एक मादर पाइथन थी। इसके बाद सेंग और उसके साथी योंग को उठाकर जिन के कैंप में ले आते हैं। जिन और उसके बाकी आदमियों को लगता है कि योंग की ये हालत सेंग ने की है और बस फिर क्या था, वहाँ फ्री स्टाइल WWE शुरू हो जाती है। पर तभी योंग को होश आ जाता है और वो बताता है कि सेंग ने नहीं बल्कि उस जायंट टाइटन पाइथन ने उसे जिंदा निगल लिया था। ये सुनकर जिन का इरादा तुरंत बदल जाता है। वो अपने भाई की जान बचाने के बदले सेंग को एक सूटकेस भर के सोना ऑफर करता है, पर अपना सेंग तो अलग ही मिट्टी का बना है। वो सोना
लेने से साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर सच में एहसान चुकाना है तो सारे पकड़े हुए सांपों को अभी आज़ाद कर दो और इस आइलैंड को छोड़ दो। जिन सांपों को छोड़ने से तो सख्त मना कर देता है। इसलिए सेंग उससे वहां से निकलने के लिए एक गाड़ी मांग लेता है। गाड़ी मिलने के बाद सेंग, मफिन और जॉय वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जॉय कहती है कि टाइटन पाइथन ने अंडे दिए हैं और अगर वो अंडे किसी और को मिल गए तो सांपों के बचने का कोई चांस नहीं है। उन्हें वो अंडे वहां से निकालने होंगे एक ठोस सबूत के तौर पर। तभी सेंग गुस्से में एक डार्क रियलिटी बताता है। वो कहता है कि वो एक स्नेक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की रक्षा करना उसके खून और परंपरा में है। वो चाहता है कि सरकार इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि ये सांप आराम से रह सकें। वो लोग गाड़ी में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके रास्ते में एक दूसरी गाड़ी आकर उन्हें ब्लॉक कर देती है। उसमें से जिन का टकला साथी कॉन्ग और उसकी बहन उतरते हैं। बिना कोई बात किए वो सेंग पर जानलेवा हमला कर देते हैं। कुछ देर की जबरदस्त ढिशुम ढिशुम और मार्शल आर्ट्स के बाद सेंग कॉन्ग को और उसकी बहन को धूल चटाकर बेहोश कर देता है। पर जब वो मुड़कर गाड़ी की तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जॉय वहां से गायब थी। असल में जॉय उन अंडों की तलाश में अकेले ही जंगल में उस विशाल गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर डर डर के थोड़ा आगे जाने पर उसे आखिरकार एक जगह पर टाइटन पाइथन के बड़े बड़े अंडे मिल जाते हैं जो अंधेरे में किसी एलियन पॉड की तरह चमक रहे थे। जॉय खुश होकर एक अंडा उठाती है और अपने बैग में सेफ रख लेती है। वो वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ती ही है कि अचानक अंधेरे में से एक खून और कीचड़ से सना हुआ हाथ निकलकर उसके पैर को पूरी ताकत से जकड़ लेता है। जॉय नीचे देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। ये वही थरकी आदमी था जिसे पिछली रात पाइथन ने जिंदा निकल लिया था। पता नहीं ये सांप के पेट का खतरनाक एसिड झेलकर जिंदा बाहर कैसे आ गया, पर अब इसकी शक्ल किसी जिंदा लाश यानी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी अजीब सी डरी हुई आवाज में चीखते हुए जॉय से कहता है कि अगर मैं यहां मरूंगा तो तुझे भी अपने साथ इस नर्क में ले जाऊंगा। जॉय बुरी तरह छुटने के लिए तड़पती है पर उस चुड़ैल जैसी हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि फेविकोल का जोड़ भी शर्मा जाए। जॉय बुरी तरह फंस चुकी थी और डर के मारे उसकी सांसें अटक गई थीं। पर तभी उसके शातिर दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि गुफा में आने से पहले रास्ते में उसने एक छोटा जहरीला सांप पकड़कर अपने पास एक डिब्बी में रखा था। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए जॉय वो डिब्बी निकालती है और उस जिंदा सांप का जहर सीधा उस जिंदा लाश जैसे आदमी की आंखों में डाल देती है। भाई साहब, आंखों में जहर जाते ही वो आदमी ऐसी दर्दनाक आवाज में चीखता है जैसे किसी ने उसकी आंखों में उबलता हुआ गर्म तेल डाल दिया हो। उसके दर्द में तड़पने का फायदा उठाकर जॉय तुरंत वहां लटकती हुई एक पतली रस्सी पकड़ती है और टार्जन की नानी बनकर तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। पर कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होना तो तय है। ऊपर चढ़ते वक्त जॉय का पैर गलती से लगता है और टाइटन पाइथन का एक बड़ा सा अंडा नीचे गिरकर बिल्कुल अंडा भुर्जी बन जाता है। अभी जॉय ठीक से ऊपर आई भी नहीं थी कि गुफा के बाहर से ऐसी खौफनाक आवाज आती है जिसे सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। टाइटन पाइथन अपनी गुफा में वापस आ चुकी थी। अपने बच्चे यानी अंडे की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उस विशाल सांप का खून खौल उठता है। वो गुस्से में ऐसी फुफकार मारती है कि पूरी गुफा हिल जाती है और सामने पड़े उस आधे मरे हुए ठरकी आदमी को बिना नमक मिर्च लगाए एक ही बार में पूरा निगल जाती है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर जॉय की तो पैंट ही गीली होने वाली थी, पर वो किसी तरह अपनी बची कुची हिम्मत बटोरकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जंगल में अंधाधुंध भागते हुए जॉय को आगे रास्ते में सेंग और मफिन मिल जाते हैं। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, पर अभी उन्होंने ठीक से सीट बेल्ट भी नहीं बांधी थी कि तभी पीछे से वही जायंट टाइटन पाइथन उनकी गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। सांप को पीछे आते देख सेंग गाड़ी को ऐसे भगाता है जैसे वो सीधा F1 रेस में हिस्सा ले रहा हो, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर उनका रास्ता अचानक ब्लॉक हो जाता है क्योंकि जिन के बाकी बचे हुए गुंडे उनका ही इंतजार कर रहे थे। गुंडे बिना कोई बात सुने उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं कि अचानक जिन अपने बचे हुए चमचों के साथ वहां आ धमकता है। जिन को अब तक पता चल गया था कि अंडे कहां हैं, इसलिए वो सेंग और मफिन को पकड़ लेता है। उन दोनों को एक लोहे के बड़े से कंटेनर के अंदर लटका दिया जाता है और उनके ऊपर बाल्टी भर के जानवरों का खून डाल दिया जाता है। जिनका मास्टर प्लान ये था कि खून की महक से टाइटन पाइथन वहां आएगी और वो उस विशाल सांप को आसानी से पकड़ लेंगे। और दोस्तों, हुआ भी वही। कुछ ही घंटों में खून की महक सूंघते हुए वो जायंट सांप कैंप में आकर पूरी तबाही मचा देती है। कंटेनर के अंदर सेंग और मफिन मौत को इतने करीब आता देख अपनी सारी ताकत लगाते हैं और आखिरकार एक दूसरे को आजाद कर ही लेते हैं।
सांप जैसे ही कंटेनर पर अपना खतरनाक हमला करती है, सेंग और मफिन वहां से ऐसे छलांग लगाते हैं जैसे उन्होंने किसी एक्शन मूवी की सुपर हीरो ट्रेनिंग ली हो। बाहर निकलते ही दोनों अपनी जान बचाने और जिन के आदमियों से निपटने में लग जाते हैं। इस फ्री स्टाइल WWE केओस के बीच वो विशाल सांप कॉन्ग को अपने जबड़े में दबोचकर अपना स्वादिष्ट डिनर बना लेती है। मफिन जल्दी से भागकर कंटेनर का दरवाज़ा खोलता है ताकि सांप को अंदर कैद किया जा सके, पर वो सांप इतनी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी कि तुरंत बाहर निकल आती है और सीधा जिन के टकले भाई योंग पर अटैक कर देती है। इस हमले में योंग हमेशा के लिए ऊपर का टिकट कटा लेता है। अपने सगे भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देख जिन का दिमाग पूरी तरह से खिसक जाता है और वो एकदम साइको बन जाता है। वो इस सब का कसूरवार सेंग को मानता है और उसे मार डालने के लिए एक धारदार प्लेट उठाकर उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि बिल्कुल सही टाइम पर पीछे से हमारा हीरो मफिन आकर सेंग को बचा लेता है। इन सब हंगामे के बीच जॉय को आखिरकार अपनी गलती और लालच का एहसास होता है और वो बचा हुआ आखिरी अंडा लेकर एक फिशिंग बोट की तरफ भागती है ताकि वो अंडे को सेव करके इस कर्स्ड आइलैंड से हमेशा के लिए निकल सके। पर जिन, जिसके दिमाग पर अब खून सवार था, वो बोट पर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जैसे ही जिन वहां से बोट स्टार्ट करता है, सेंग और मफिन भी भागते हुए आते हैं और बोट पर कूद पड़ते हैं। जिन डर के मारे जॉय की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। पर हमारी जॉय भी कोई आम लड़की नहीं थी। वो गुस्से में जिन के हाथ पर ऐसी जोर की बाइट करती है कि जिन की चीख निकल जाती है। गुस्से और बौखलाहट में जिन जॉय की पीठ में वही चाकू घोंप देता है। सेंग ये सब देखकर आपे से बाहर हो जाता है और पास ही रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर जिन का चेहरा लाल कर देता है। दोनों के बीच जमकर घूंसेबाजी और फाइट होती है। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था मेरे दोस्त। बोट के बिल्कुल सामने पानी चीरते हुए वही टाइटन पाइथन अचानक सामने आ जाती है। इस विशाल मॉन्स्टर को देखते ही सेंग समझ जाता है कि नेचर के आगे इंसान की औकात कुछ भी नहीं है। वो चुपचाप उस अंडे को धीरे से सांप की तरफ खिसका देता है। पर जिन का लालच और ईगो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो चाकू लेकर उस विशाल सांप को मारने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ता है। सांप को तो जैसे एक और फ्री का स्नैक मिल गया था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जिन को 1 सेकंड में स्वॉलो कर लिया। अपना बच्चा वापस मिलने के बाद सांप बिना कोई और नुकसान पहुंचाए शांति से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद समंदर में सब कुछ शांत हो चुका था। जॉय जख्मी हालत में अपनी पास्ट की गलतियों के लिए सेंग से रोते हुए माफी मांगती है। वो आखिरी उम्मीद के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या अभी भी हमारे पास इस आइलैंड को नेचर रिजर्व बनाने के लिए कोई सबूत बचा है? सेंग इस बात पर कुछ नहीं कहता, बस अपने पॉकेट से अपने दादाजी की वो पुरानी तस्वीर निकालता है जिसमें उस जायंट सांप की क्लियर फोटो थी। वो उस तस्वीर को देखता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है। वो तस्वीर धीरे धीरे समुंदर की गहराई में डूब जाती है। सेंग समझ चुका था कि नेचर की इन रहस्यमयी चीज़ों को इंसानों की लालची नज़रों से दूर रखना ही सबसे बेहतर फैसला है। और इसी के साथ इनकी ये जानलेवा जर्नी यहीं ख़त्म होती।